आत्मविश्वास। आप सबको मेरा नमस्कार। आत्मविश्वास, जी हाँ, आत्मविश्वास। जब भी जीवन को गहराई से विचार करते हैं, जब भी समस्याओं का और संकटों का मूल कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब बार बार एक ही परिणाम हमारे सामने आता है। वह है हमारे अंदर आत्मविश्वास का न होना। क्रोध भी, घृणा भी, लालच भी, आलस भी, यह सब वहीं से जन्म लेती है। आत्मविश्वास ही जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करने की सबसे बड़ी चाबी है। किंतु क्या हम आत्मविश्वास का अर्थ समझते हैं? कोई भी कार्य जब हमारे सामने आते हैं तो हम निश्चय कर लेते हैं इस कार्य में हम अवश्य सफल होंगे। तो क्या यह आत्मविश्वास है? हमारे सिवा कोई अन्य सफल नहीं हो सकता, ऐसे भी हम मान लेते हैं। क्या यह आत्मविश्वास है? आत्मविश्वास क्या अहंकार का रूप है? किंतु अहंकार तो सदैव संघर्ष को जन्म देता है। तो क्या आत्मविश्वास संघर्ष का कारण है? जब हम मानते हैं कि हम अवश्य सफल होंगे, तो उसे आत्मविश्वास कहते हैं। किस आधार पे कहते हैं हम यह बात? हम सफल होंगे हमारे अनुभव के आधार पे अथवा प्राप्त किए हुए ज्ञान के आधार पे, क्योंकि अनुभव तो बीते हुए कल का सत्य है। आने वाले समय में यह अनुभव सही हो पाएगा या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। और दूसरी ओर ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं होती। हम कैसे मान ले जितने ज्ञान की आवश्यकता है वह सारी ज्ञान हमने प्राप्त कर ली है। इसीलिए आत्मविश्वास का आधार यदि आपका अनुभव है या ज्ञान है, तो यह आधार बिल्कुल ही गलत है। आत्मविश्वास का आधार यह भी नहीं हो सकता कि दूसरों के पास हमसे कम शक्ति है, हम सबसे अधिक शक्तिमान हैं। यह अहंकार है, आत्मविश्वास नहीं। और अहंकार तो जीवन में कभी न कभी जरूर ही टूटता है। तो आत्मविश्वास का मूल रूप क्या है? उसका मूल अर्थ क्या है? आत्म यानी स्वयं को जानना। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं, उसे आत्मविश्वास कहते हैं। किंतु अब सवाल यह है, क्या हम स्वयं को जानते हैं? जरा इसके बारे में विचार करें। कितनी बार ऐसा कुछ कहा है जो हमें नहीं कहना चाहिए? कितनी बार बिना परिणाम को हमने जाने क्रोध कर लिया है? कितनी बार ऐसा हुआ है, कल जिन्हें हम अपने मित्र कहते थे, आज वह शत्रु दिखाई दे रही है हमारे सामने। अगर हम सचमुच अपने आप को जानते, अपने आप को समझते, तो हमारा डिसीजन, हमारा निर्णय समय समय पर चेंज नहीं होता, बदलते नहीं रहते। हम सदा वैसे ही जीते हैं, वैसे ही सोचते हैं जैसे समाज ने हमें सिखाया है। हम वास्तव में अपने विचारों को स्वयं ही नहीं जानते। हमारे विचार कैसे हैं, हमारे व्यवहार कैसे हैं, हमें इस बात का तनिक भी आभास नहीं। आत्म मतलब स्वयं को हम जानते ही नहीं। यही कारण है हमारे पास अहंकार तो है, पर आत्मविश्वास नहीं। वास्तव में आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, स्वयं को अपने मन और बुद्धि से परिचय कराने का नाम ही आत्मविश्वास